अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज हम बयान करेंगे कि मज़ार पर हाज़िरी देने का तरीक़ा क्या है। बड़े गौर से सुने, क्योंकि आज हम मज़ारात औलिया पे तो जाते हैं लेकिन वहाँ के आदाब का ख़याल नहीं रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज जब इस वीडियो को आप सुनेंगे और देखेंगे और जो तरीक़ा बताया गया है इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, तो मालूम यह होगा कि शरीयत मुतहरा की तरफ से मज़ारात की हाज़िरी का तरीक़ा क्या है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम वही हम बयान करेंगे। आप पूरी तवज्जो के साथ इसको समाअत करें। देखिए, मज़ारात औलिया मंबअ अनवार व तजल्लियात होते हैं। उन पर हाज़िरी देने से दिलों को राहत मिलती है और बेशुमार दीनी व दुनियावी फ़वाइद भी हासिल होते हैं। लिहाजा हर खिलाफ शरअ तरीक़े से बचते हुए बाअदब अंदाज में हाज़िरी देना ये मुस्तहसन यानी कि अच्छा अमल है। मज़ार शरीफ पर हाज़िरी का तरीक़ा यह है कि साहिब मज़ार के पायती यानी पाँव की जानिब से आए और मवाजह यानी चेहरे की तरफ मज़ार से 4 हाथ के फासले पर खड़ा हो और दरमियानी आवाज़ में सलाम अर्ज़ करे। फिर कुरान शरीफ की तिलावत वगैरह, चाहे तो सूरतुल फातिहा शरीफ, दरूद शरीफ पढ़कर इसाले सवाब करे और रब तबारक व तआला की बारगाह में साहिब मज़ार के वसीले से दुआ मांगे। फिर सलाम करे, यूं ही वापस आ जाए। जहाँ तक मज़ार शरीफ या उसके ऊपर रखी हुई चादर चूमने की बात है तो इससे बचना चाहिए। उलमा इकराम फरमाते हैं कि अदब यही है कि मज़ार शरीफ से 4 हाथ फासले पर खड़े होकर हाज़िरी दी जाए और मज़ार शरीफ चूमने से ये बचा जाए। मज़ारात पर जाना ये मुस्तहसन अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शोहदाए उहद के मज़ार पर हर साल तशरीफ़ ले जाया करते थे। चुनांचे मुसन्निफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साल के शुरू में शोहदाए उहद के मज़ारात पर तशरीफ़ ले जाया करते थे और फरमाते थे, अस्सलामु अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। रावी कहते हैं कि हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ऐसा ही किया करते थे। अल खैरातुल हिसान में शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि हमेशा से उलमा और हाजतमंद लोग हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार की ज़ियारत करते और अपनी हाजतें पूरा करने के लिए आपका वसीला पेश करते रहे हैं और इसे अपने लिए बाइसे शरफ़ समझते थे। उन्हीं उलमा में हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी हैं, जिनके मुताल्लिक़ ये बात मरवी है कि आप फरमाते हैं कि जब मैं बगदाद में था तो हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बरकत हासिल करता था। जब मुझे कोई हाजत पेश आती तो मैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर आता और 2 रकातें पढ़ता, फिर उनकी कब्र पर हाज़िरी देता और वहाँ अल्लाह पाक से दुआ करता तो फ़ौरन मेरी हाजत ये पूरी हो जाया करती थी और मैं जिस मुराद को लेकर पहुँचता था अल्लाह तबारक व तआला मेरी मुराद को पूरी कर देता था। हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मज़ारात औलिया पर हाज़िरी देने का जो तरीक़ा बयान करते हैं वो ये है। आप फरमाते हैं कि मज़ारात शरीफ़ा पर हाज़िर होने में पायती की तरफ से जाए और कम अज़ कम 4 हाथ के फासले पर मवाजहा में खड़ा हो और मुतवस्सत यानी दरमियानी आवाज़ में बाअदब अर्ज़ करे, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर दरूद गौसिया 3 बार और अलहम्दु शरीफ 1 बार और आयतुल कुर्सी 1 बार और सूरह इखलास 7 बार और फिर दरूद गौसिया 7 बार। अगर ज़ाहिर के पास वक्त है यानी वक्त इजाज़त दे तो सूरह यासीन शरीफ और सूरह मुल्क भी पढ़कर अल्लाह से दुआ करे कि इलाही मुझे इस क़िराअत पर इतना सवाब दे जो तेरे करम के काबिल है और मेरी तरफ़ से इस बंदा मकबूल को नज़र पहुँचा। फिर अपना जो मतलब यानी जो जायज़ या शरई जो भी उसके पास दुआ है उसको करे और साहिब मज़ार की रूह को अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अपना वसीला करार दे। फिर इसी तरह सलाम करके वापस आए और मज़ार को ना हाथ लगाए ना बोसा दे और तवाफ़ करना बिल इत्तिफ़ाक़ ये नाजायज़ है और सजदा करना ये हराम है। आगे आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि जमहूर उलमा कब्र को बोसा देना ये मकरूह जानते हैं, तो इससे एहतराज़ ये लाजिम है यानी इससे बचना ही बेहतर है। तो मालूम ये हुआ कि जब भी हम किसी बुज़ुर्ग अल्लाह वाले की बारगाह में पहुँचें तो पायती की तरफ से पहुँचें और मवाजिहा शरीफ यानी चेहरे अनवर की तरफ हम खड़े हों, लेकिन मज़ार शरीफ से 4 हाथ दूरी पर और बड़े ही अदब के साथ सलाम अर्ज़ करें, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद जो तरीक़ा बताया गया है कि आपको अगर
दरूद गौसिया या अलहम्दु शरीफ या आयतल कुर्सी या सूरह अखलास और इसी तरीके से सूरह यासीन, सूरह मुल्क या कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो भी आयात शरीफ़ा आपको याद हों उनको तिलावत करें और उसका सवाब अल्लाह की बारगाह में पहुँचाते हुए साथ ही साथ उस बुज़ुर्ग को वसीला बनाएँ। फिर अपनी जो नेक हाजत हैं, जो जायज़ दुआ है, वहाँ पे आप अल्लाह से मांगें, अल्लाह ज़रूर कबूल फ़रमाएगा। याद रहे कि जब भी हम मज़ारात औलिया पर जाते हैं तो अदब का ख़ास ख़्याल रखें। और अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो मज़ारात औलिया हैं वहाँ पे मस्जिद भी होती है, तो मस्जिद के भी तक़द्दुस का ख़ास ख़्याल रखें और साहिब मज़ार के तक़द्दुस उसकी हुर्मत का भी ख़ास ख़्याल रखें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम को इन तमाम बुज़ुर्गों की रूहानी फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फ़रमाए और जब भी हम इनके मज़ारात की हाज़िरी दें तो मौला ताला अदब का ख़ास ख़्याल रखने और जो तरीक़ा हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने बताया है उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।